के लोग बोलने का आरोप। अरे यार और लाइव है हम, और इंतजार क्यों हो रहा है? इंतजार तो अभी अनिल सर आप बता रहे थे, थोड़ा सा लिरिक्स बता दीजिए। लिरिक्स नहीं, आप तो गाना गा रहे थे। इंतहा हो गई इंतजार की। किसकी? आई ना खबर मेरे रिप्लेसमेंट यार की। तो एक तो मुद्दा ये है, मुंबई एंड जारी पिछले साल बात, हाँ। इनकी रात की सुबह नहीं थी मुंबई की, हारते रहे लो आपको रिप्लेसमेंट का फोन आ गया। हारते रहे, रिप्लेसमेंट का फोन आ गया आपको। पर ये देखा मैंने अनिल सर को थोड़ा सा आरसीबी से भी और थोड़ा सा मुंबई से भी एक अलग सा कुछ, मतलब कुछ पर्सनल लग रहा है मुझे। थोड़ा लग रहा है। खुंदक है 100%। मेरी नहीं। जितना प्यार हैदराबाद के लिए है, हैदराबाद तो इनके दिल के सबसे करीब है। अब आप पूछोगे ना रोहित प्यार, शर्मा को मैं इतना चाहता हूँ यार। तो हैदराबाद के कारण चाहते लेकिन हो, सवाल मुंबई के ये है कारण कि थोड़ी रोहित चाहते हो। शर्मा इस आईपीएल में कौन से वाले दिखेंगे? ऐसा ना हो कि रोहित शर्मा अपने दिमाग में WTC फाइनल खेल रहे हो, फिर उनकी टीम को दिक्कत आएगी। विक्रांत सर, आपको एक बात बताऊं, जब आईपीएल शुरू होना होता है ना, ये बहुत कहानियां आती हैं, बहुत सी बातें आती हैं कि वो 3 दिन वो आराम करेगा, 3 दिन। सर आईपीएल में ना आराम कोई नहीं कर पाता, और उस आईपीएल इज आईपीएल, और हमेशा आपको आगे वाली सीढ़ी पे नजर रखनी होती है, नहीं तो आप धड़ाम करके गिर जाते हो। नहीं तो हमने 2 साल पहले देखा था ना रोहित शर्मा को। क्या? रोहित शर्मा अपनी इंजरी के बावजूद खेल गए थे वो फाइनल और प्ले ऑफ दिल्ली के साथ जब था दिल्ली के 20 में। हाँ। लेकिन उसके पहले वो बैठे हुए भी थे सर, वो बैठे भी थे। वो तो हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी। हाँ, हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी तो क्या कर सकते। बट ऐसा भी हुआ था कि शायद आज, मतलब कि शाम को तकरीबन टीम अनाउंस हुई थी और रात को मुंबई इंडियंस का वीडियो आ गया था, रोहित शर्मा नेट्स में चले गए थे। तो लेकिन नहीं, वो तो मुझे लगता है कि जानबूझ के हुआ था। हाँ, उस वो टाइम तो आई थिंक बताने के लिए था कि तैयार हो। वो तो उस टाइम से there was some गड़बड़ थी। हाँ, बट जय भाई वो सपना कब पूरा होगा मुंबई इंडियंस के जितने भी फैंस है कि बुमराह और आर्चर एक साथ बॉल कर रहे हो? मतलब पिछले साल ये हुआ कि भाई आर्चर इंजर्ड है और इस बार बुमराह नहीं है, तो दोनों इंतजार अब इस साल तो नहीं होने वाला। दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते होंगे ना। इस साल कैसे होगा? नहीं मतलब ट्रॉफी जीतने वाली है ना। नहीं यार, मैं नहीं, समझ गया आर्चर इनकी की बात। बात। एक सीढ़ी मिस कर गए हो। मैं समझ गया जय वीरू। कि दोनों एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, वो तो हम थोड़ा मतलब जो सोच के हमने जब ऑक्शन हुआ तो भाई अरे बुमराह आर्चर क्या अटैक होगा, कैसे ही कैसे खेलोगे, क्या करेंगे, वो देखने को ही नहीं मिल रहा है। वैसे अगर ये दोनों खेल रहे होते और माई 11 सर्कल पे आप टीम बना रहे होते तो दोनों को रखना पड़ता। तो दोनों में से एक को तो मैं हमेशा कप्तान बनाता, या जोफ्रा आर्चर को कप्तान बनाता या बुमराह, क्योंकि विट्टे लेंगे ना। इनफैक्ट ये तो मैंने देख लिया फैंटेसी में, माई 11 पे अगर आप बॉलर आपका अच्छा करे, यू हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग। क्योंकि बॉलर की पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं हाँ, बट बॉलर में कभी कभी होता है ना, पिछली बार जैसे हमने देखा था कि बुमराह का क्या था कि लोग उनको बचकर खेले थे। आई थिंक ये कोलकाता वाली गेम थी जब फाइफर लिया, उनके 4 विकेट, उनके जो 4 ओवर हैं, हाँ, वो संभाल उनकी के बट पिछले साल मनोज आईपीएल में उनको इतनी विकेटें इसलिए भी नहीं मिली बिकॉज ही मस्ट हैव बीन फाइटिंग विद अ निगल, क्योंकि उसके तुरंत बाद जब वो इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में, आपको याद होगा वो लास्ट दिन कैसे उनकी स्पीड गिर गई और बॉल नहीं डाला, और फिर अचानक से खबर आई कि ही इज आउट। तो मे बी ही वाज केयरफुल एट दैट टाइम, मे बी उन्होंने 100% बॉल ना डाला हो। बट जो भी है यार, जोफ्रा आर्चर और अगर बुमराह एक साथ बॉल डाल रहे होते 8 ओवर, इमेजिन। मतलब 4 ओवर ऊपर 4 ओवर नीचे, बस एक चीज याद रखिए, ये मैचेस मुंबई में 7 खेलने हैं इनको। वहां पे तो विकेट ठीक मिलेगी बल्लेबाजों के लिए, छोटा ग्राउंड, तो ऐसा भी नहीं है कि ये बट ये तो इनकी बैटिंग प्रॉब्लम नहीं है, इनकी बॉलिंग प्रॉब्लम। नहीं मुंबई की बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ। अगर जो आप इतने हवा वाले गेंदबाज हो, आपका इतना नाम है, हाँ जी, आपका नाम जोफ्रा आर्चर है, आपका नाम बुमराह है, लेकिन इट्स लाइक कि आप बेंगलोर में खेल रहे हो और मुंबई में खेल रहे हो, तो वो इफेक्टिवनेस। मेरा ये मानना है लेकिन अनिल की, इफ यू आर अ गुड बॉलर हियर, यू आर आल्सो गुड बॉलर देयर। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में अगर जोफ्रा आर्चर बॉल डालेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा बाउंस भी है, शाम को बॉल डालेंगे, बॉल थोड़ा बहुत हिलेगा भी। आपकी बात ठीक है, बॉल बल्ले पे आएगा और थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा ग्राउंड है, बट डंडे पे मारने के लिए तो छोटा ग्राउंड नहीं चाहिए ना। जब यॉर्कर शुरू हो गए तो एंड विद दैट एक्स्ट्रा पेस, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पेस है ना। बताइए कि ये जो पिचेस बनती हैं, जैसे मुंबई में जो पिच बनेगी, वो उसमें मुंबई की टीम की कुछ तो से होगी, काफी सही होगी ना, बिल्कुल होगी। तो आप उनकी बैटिंग देख लीजिए, जिसमें सूर्य कुमार है, जिसमें रोहित शर्मा है, जिसमें ईशान किशन है, उनको तो चाहिए इस बार विकेट, रनों से माला नहीं, बट आप अपनी बॉलिंग भी तो देखेंगे ना। जैसे चेन्नई की सोच बड़ी साफ है, आप चेपॉक में खेलते हैं, वो स्लो स्लगिश विकेट ही होगी, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि उनको अपने स्पिनरों से मैच जीतने होते हैं।
मुंबई के लिए आपकी बात ठीक है, they'll have to be very careful कि किस तरह की विकेट हो, बट उनको अपनी बॉलिंग भी देखनी होगी। बट ये मेरा मानना है कि अब खैर मनोज अभी 11 चुनेंगे लेकिन इनके पास अगर बुमराह ये जोफ्रा आर्चर हैं, वो 4 ओवर वो विकेट के लिए जाएंगे। वो ये कि ऑलराउंडर्स एज वेल। इसलिए मतलब कि जो हम बुमराह और आर्चर वाला डिस्कशन हुआ वो इसीलिए उनको शायद इतना हाईली रेट किया भी जाता है कि उन्होंने अलग अलग मैचेस जहां पर एक तरफ पिटाई चल रही हो तो आपको बुमराह या आर्चर, बट सर अगेन क्योंकि आर्चर भी इंजरी के बाद से जब आए हैं तो ऐसे T20 जब वो खेले थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं खेले, थोड़ा सा बच बुचाकर उन्होंने खेला। फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई उसमें एक अच्छा मैच उन्होंने जिताया भी, बट अभी आर्चर को भी देखना है कि ये 14 मैचेस कि क्या आर्चर पूरे खेल पाएंगे। याद है यार अभी कुछ समय आर्चर यहाँ पे हाँ। आई थिंक टेस्ट सीरीज एक सेकंड में जो T20 मैच हो रहा था सूर्य कुमार के, जिसमें सूर्य कुमार ईशान ने वो डेब्यू किया था, छक्का मारा आर्चर था। थे हाँ। और उनको सीधे 5 लेग के ऊपर से छक्का मारा था। तो उनको टेस्ट मैचेस में जो आर्चर हैं और जो T20 में मुझे जमीन आसमान बट अभी इन्होंने जो कमबैक भी किया था, अभी बांग्लादेश वाला जो मैच देखो, साउथ अफ्रीका T20 लीग जो थी उससे भी इन्होंने जबरदस्त कमबैक किया था। हाँ, उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा मिक्स टाइप रहा था और उसमें भी लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट, फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाला एक वनडे उसमें जितवाया भी था। बट अब वो ये ना कि फिर ये है ना कि 14 मैचेस ट्रेवल है और आई थिंक ECB की तरफ से कुछ ऐसा भी था कि थोड़ा आर्चर का भी हम लोग वर्कलोड एसेस करेंगे, देखेंगे तो क्या वो फ्रीक्वेंटली पूरे 14 खेलते हैं। और फिर ये भी है ना कि ये IPL बता देगा कि भाई जोफ्रा आर्चर वही हैं जो 2019 में थे, आए थे और पूरा नाम था, और क्या अभी थोड़ा सा कुछ डिप हुआ है मामला, कुछ चीजों पर फर्क आपको दिख रहा है पड़ते हुए। इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ में तो ज्यादातर ये चीज रहेगी क्योंकि IPL खत्म होगा उसके बाद वो एशेज की तैयारी करने लगेंगे। भाई आयरलैंड का 2 टेस्ट मैच खेलना है, फिर एशेज उनके लिए भी रहेगा इंपॉर्टेंट। हाँ, उनको देखना तो है, बट वो ये कि But क्या इंग्लैंड इनका अभी स्क्वाड देख के एक चीज ये लग रही है कि इनकी बैटिंग चलो ठीक है, बैटिंग में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, गेंदबाजी में इनके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं। एक तो क्योंकि इन्होंने रिप्लेसमेंट भी अनाउंस नहीं किए, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। प्लस अगर कोई भी बुरी खबर इनके लिए आ जाती है कि आर्चर की इंजरी या कुछ भी इस तरह की खबर आ जाती है, इनके पास लीड करने वाला एक पेस बॉलर नहीं है। वही है ना कि बुमराह नहीं है ऑलरेडी, अगर आर्चर 14 मैचेस नहीं खेलते हैं तो इनको लीड कौन करेगा इनकी पेस अटैक। अच्छा, इनकी पहले हाँ वही है कि वो नए बॉल पर फिर भी मुंबई पर जहां पर मूवमेंट है उनको बाउंस मिलेगा, वो कर सकते हैं, बट बाद के ओवर्स तो इनका एक बार जो न्यू एडिशन है उसमें निहाल वदेरा टॉप ऑफ द ऑर्डर एक अच्छे ऑप्शन है, अच्छे परफॉर्मेंस भी गए। विष्णु विनोद एक आपको कीपर और बैटर जो ऊपर भी खेल सकते हैं, बीच में भी डुआन येंसन, मार्को येंसन के भाई, वो इन्होंने इस बारी लिए। कैमरन ग्रीन ट्विन ब्रदर है, बिल्कुल उन्हीं की वजह से दिखते भी हैं। कैमरन ग्रीन इनको लेकर भी बड़ी एक्साइटमेंट थी, आए थे जब इंडिया में ओपन किया था, और वो फिर ये एक डिबेट भी रही कि सपोज जस्ट इन केस नहीं क्लिक करता है मुंबई का, जो कि रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, तो क्या ग्रीन को होगा। शम्स मुलानी, इनको लेकर बार बार ये बात होती थी कि भाई शायद इनको ऑक्शन में क्यों नहीं पिक करते, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते विद द बैट, क्रिकेट में तो खासकर हाँ विद द बैट विद द बॉल दोनों। पीयूष चावला का एक इंक्लूजन रहा था कि जिसने थोड़ा सा हैरान भी किया सबको। राघव गोयल, इनका आ रहा है कि भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर, चाइनामैन, और ब्रैड हॉग भी वहां पर हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि एज अ स्पिन कोच की कैपेसिटी में वहां हैं, तो शायद उनके साथ काम करेंगे। स्काउट मुंबई के स्काउट टीम ने इनको, क्योंकि वो ये कि स्काउटिंग का प्रोडक्ट है, अभी तक कोई भी मैचेस खेले मुंबई की स्काउटिंग पर इसलिए नजर रहती है कि भाई कि क्या लेकर आए हैं। देन जाय रिचर्डसन, जिनकी अभी रिप्लेसमेंट हम देखेंगे कि क्या आती है, जिसमें नाम आ रहा है कि शायद श्रीलंका के दिलशान मधुशंका या फिर मे बी शनाका की तरफ ही चले जाएं। बट एक पॉइंट जो अनिल सर इसमें आप देखोगे, इंडियन तो बॉलर के नाम पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि बुमराह है नहीं। अगर मैं पूछूं कि इंडियन फास्ट बॉलर, तो कोई नाम ही नहीं है। मोहम्मद अरशद खान, हाँ वो भी अभी वो एक इंजरी के बाद आए। शो करने से पहले मैं उनका YouTube पे वीडियो देख रहा था, उनकी गेंदें अंदर भी, बाएं हाथ की गेंदबाज है, अंदर भी ठीक ठीक आती है, प्लस और स्पीड है 130 से ऊपर की स्पीड। हाँ। तो आई थिंक ही इज देयर। प्लस जो आपने सबसे आखिर में नाम लिखा है कुमार कार्तिक स्पिनर, वो बंदे में लेफ्ट आर्म नहीं, कुमार कार्तिकेय तो खेलेंगे, आपके 11 का हिस्सा होंगे, बट पेस बॉलिंग ऑप्शन में ये इंडियन फास्ट बॉलर ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है। और मोहम्मद अर्शन खान का भी अर्जुन ठीक है, तेंदुलकर आपने is वीडियो ठीक है। रोहित शर्मा हैज सेड अर्जुन इज गोइंग टू बी देयर। अर्जुन लक्ष्य तो याद है, आप लोगों को भी याद होगा लास्ट ईयर बड़ा दिलचस्प वाकया था जब लास्ट मैच था शायद, तो अर्जुन तेंदुलकर जो है अपना रनअप टेप से मार्क कर चुके थे और अचानक से टीम आई तो उसमें वो नहीं थे। इस बार डोमेस्टिक भी अच्छा गया थोड़ा अर्जुन का, मतलब बॉलिंग से पता नहीं वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आई डोंट नो। बट इस सीजन उनके चांसेस ज्यादा है। इस सीजन तो अर्जुन तेंदुलकर के क्योंकि अभी टीम में उनके नीचे बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, आप स्टार्ट इंडियन बॉलिंग नहीं है, जोफ्रा आर्चर और तो क्या है आपकी 11 तो बनाइए फटाफट से। ओपनिंग तो आई थिंक हम सब सेम पेज पर ही होंगे, ईशान किशन और रोहित।
अच्छा, देन हो सकता है ईशान किशन और रोहित, हाँ ओके। टू स्टार्ट विद, बाद में चीजें ऑप्शन हो देखते सकता है सर कैमरन ग्रीन का, अगर आपको बाद में रोहित शर्मा के साथ में। देखो मुंबई कर तो सकता है, बट हो मुंबई सकता है can। ईशान ईशान को इतना इन्होंने हाई, बट रोहित का फिर वही बात आ जाएगी ना, एज बैट्समैन या एज कप्तान। एज कप्तान वो नंबर 4 खेलेंगे, बट एज बैट्समैन ही वुड वांट टू ओपन। और अगर मतलब ठीक है जो ही इज भी नॉट गेटिंग एनी यंगर। हाँ, और ये एक डिस्कशन अलग है कि भाई कि इंडिया की T20 टीम का क्या हो रहा है, बट रोहित शर्मा से जब बयान उन्होंने दिया था, जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम अभी एक तरीके से रेस्ट पर हैं, हम लोग अभी रेस्ट पर हैं, उनका कहना ये था। हालांकि ठीक है वो सिलेक्शन कमेटी उनका डिसीजन, वो आगे जा चुके हैं। सो व्हिच मींस कि विराट हो, रोहित शर्मा हो, ये इस आईपीएल में अपने बैट से T20 में अभी भी भारत की टीम में बना रहना चाहेंगे। उसके लिए ओपन करना होगा एज बैट्समैन इन दोनों के लिए ये आईपीएल भी इंपॉर्टेंट, इसीलिए रोहित को फिर ओपन ही करना होगा। तो फिर नंबर 3-4 पर आई थिंक हम सब लोगों की अलग अलग सोच होगी। आपके पास वहां पर ऑप्शन है सूर्या और तिलक, तो आप सर किसको देखेंगे? 3 मैं तो सूर्य को 3 देखूंगा और तिलक को 4, लेकिन ये हो सकता है कि वो 3 तिलक वर्मा खेले और 4 सूर्य खेले। क्योंकि 3 में एक दिक्कत ये आ जाएगी कि अगर स्काई और ऊपर से रोहित आउट हो जाते हैं तो आपकी तो उनकी 1 2 3 उनकी ताकत हो गई, है। आप 4 से लंबा कर लो, आपकी बल्लेबाजी खत्म हो गई। देखो मुंबई की ताकत हुआ करती थी ना, जब हार्दिक पांड्या, पोलार्ड एंड टू एन एक्सटेंट कृणाल पांड्या, ये 3 आते थे 5 6 7 या 6 7 8 या 4 5 6, तो यार एक को आउट करो तो दूसरा, दूसरे को आउट करो तो तीसरा। अब इनके पास वो इंटिमिडेशन नहीं है। अब अगर आप 4 नंबर ये खत्म हो गया, सपोज तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, 5 कौन है? कैमरन ग्रीन और टिम डेविड। 6 कौन है? टिम डेविड। 7 कौन होगा? 7 वही डिस्कशन है कि शायद मतलब अरशद खान पिछली बार अभी तक इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस क्या आएंगे? अभी तक कैमरन ग्रीन है, तिलक जो हालांकि है बॉल कि डाल तिलक देते बॉल डालते हैं, डोमेस्टिक में भी डाल देते थे। बट वो इंपैक्ट प्लेयर के चलते शायद जरूरत ना पड़े बॉल डलवाने की। नहीं, क्योंकि मेरा सर अभी जब विजय हजारे की गेम चल रही थी यहीं पर जब मैचेस थे, तो मेरी बात भी हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला था ऐसा, मे भी कम्युनिकेशन रहा होगा, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक एज एन ऑलराउंडर काउंट कर सकते हो और आपको मैं बॉल डालते हुए दिखूंगा भी। ऐसा तो हो सकता है फ्रेंचाइजी का कम्युनिकेशन। बैटिंग तो उनकी जबरदस्त थी, बैटिंग में रन आए थे उनके अच्छे खासे। और यहाँ पर भी अगर मुंबई का स्क्वाड देखे लगे तो ताकत तो मुझे 4 5 6 लग रही है इनकी। सूर्या, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड। हाँ, आप जहाँ पे आप सूर्य कुमार जो ईशान की तो अभी फॉर्म नहीं है, ईशान के साथ सूर्य कुमार, ईशान किशन को अपने आप को रीसेट करना होगा। बिल्कुल, मतलब देखिए हिंदुस्तान की टीम में 11 में जगह आप स्टेक पे है। आप पता नहीं, मैं हैरान हूं। खैर माइंडसेट तो सूर्य कुमार का भी ऐसा ही होगा 3-0 जाने के बाद। नहीं, बट T20 में फिर भी चलो उनका माइंडसेट इतना खराब नहीं होगा। ईशान के लिए तो T20 भी दिक्कत है ना। वो ऑलमोस्ट वही है कि अभी एक तरीके से बाहर है। अगर उनका आईपीएल अच्छा नहीं आता तो अगले स्क्वाड में मुझे नहीं लगता होंगे। एग्जैक्टली T20 की इंडिया की जो 11 मतलब जो 15 आती है, जो भी नंबर आता है, अभी उनकी जगह नहीं होगी फिर अगर उनका ये आईपीएल अच्छा नहीं गया। एक तरह से ये कह सकते हैं, हालांकि ये ऊपर से इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है, बट ऋषभ पंत की चोट ही इनके लिए एक हाँ, वो है सेवियर टाइप सेवियर कि आप वहां पर हैं। 6 नंबर तक, 5 वही नंबर तक। 6 तक आई थिंक वही है कि हमारा सब कुछ सबका सेम ही है और वही होना भी चाहिए। वही है कि सूर्या 3 या 4 डिपेंडिंग मुंबई को क्या लगता बट है। कैमरन ग्रीन और टिम डेविड एक्चुअली मनोज, अगर वो हार्दिक और पोलार्ड नहीं भी हैं, हाँ, तो दे कुड बी ऑन दैट वे अप। टिम डेविड ने अपने को प्रूव भी किया है, जैसे क्योंकि स्पिन को खेलना हो पीएसएल वगैरह में अच्छा किया, बट देन ग्रीन और टिम डेविड वही रहेगा कि बीच में अगर स्पिनर्स आते हैं तो उनको कैसे टैकल करते हो। एक मैच था शायद टिम डेविड शायद बैक टू बैक बॉल पर यूजी ने आउट किया था, एलबीडब्ल्यू थोड़ा फंसाकर आउट कर दिया था, तो वो वाली चीज रहेगी कि हाँ बीच में स्पिन वाला टेस्ट आपके लिए एक रहेगा कि अगर स्पिनर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं तो देन आप किस तरीके से उनको काउंटर करते हो। इनके बैकअप के लिए भी 2 और जो हैं वो बाहर ही हैं, हम डिवॉल्ट ब्रेविस और क्रिस्टन स्टब्स और ब्रेविस। हालांकि ये भी ब्रेविस ने एक इनिंग्स जो खेली थी वहां पर, बट फॉरेन प्लेयर अगर आप 2 ये खिला लेते हो, टिम डेविड और नहीं, जगह नहीं बनेगी, बट तो फिर 2 आपको बॉलर भी तो बॉलर तो चाहिए चाहिए ना, सर। आपको बॉलर भी 2 चाहिए। जोफ्रा आर्चर तो आपको रखना ही जोफ्रा आर्चर अगर खेलते हैं, बैरनडॉफ हालांकि आपकी बात ठीक है, जोफ्रा आर्चर 14 के 14 मैच नहीं खेलेंगे, हाँ वही मुश्किल आई है। डाउट इट। और बेहरनडॉफ का ऐसा है कि मुंबई की एक हमेशा से शुरुआत से एक रही है स्ट्रेटेजी, एक लेफ्ट आर्म पेसर हमें चाहिए चाहिए, और वो ओवरसीज रहा है, चाहे ट्रेंट बोल्ट, जाय रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट और बुमराह की रिप्लेसमेंट अनाउंस। आज रोहित शर्मा ने वही कहा कि 1-2 दिन में आपको जो है वो चीज मिल जाएगी। हालांकि इंडियन ऑप्शंस में कभी संदीप वैरियर का नाम आ रहा है और उनके साथ बसित बशीर हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के, पंजाब के साथ भी एज अ नेट बॉलर थे पिछले साल मेरे ख्याल से, अभी शायद पता नहीं मुंबई के साथ है या नहीं है, बट वो है कि पेस भी है उनके पास, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, तो देखते हैं क्या नाम। तो 6
छह और 5 और 6 हो गए आपके टिम डेविड कैमरन ग्रीन और कैमरन ग्रीन। उसके बाद जोफ्रा 7, आर्चर आ 8, जाएंगे। 9, 10, 11 ये 5 प्लेयर आपके, इनमें क्या एक 7वां बैट्समैन होगा कंसिडरिंग द इंपैक्ट प्लेयर बिकॉज कैमरन ग्रीन कैन बोल, या कैसे करेंगे आप? सर बैटर अगर उस स्लॉट उस पोजीशन पर मतलब कोई बैटर उस रमनदीप भी खेले 7वें नंबर के लिए 7वें के लिए चॉइस मेरे ख्याल से होगी कि रमनदीप और मोहम्मद अरशद खान। उसमें मतलब मुझे मतलब मोहम्मद अरशद खान मुझे लग रहा है क्योंकि अभी उनका डीवाई पाटिल वगैरह में परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, और ठीक है पिछला साल इंजरी से बाहर थे, बट उस टाइम भी वो जो अंडर 25 वाला चलता है उसमें बढ़िया रन्स भी करे थे, विकेट भी थी। ऋतिक शौकीन, हाँ ऋतिक शौकीन को आप एज एन इम्पैक्ट कर सकते हो क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ा सा रुक कर और उस तरीके से वाली बॉल डलवाने के हाँ, लिए। कि जब कभी कोलैप्स हो गया तो वहां पर वो रुक कर उन्होंने पिछली बार भी पारी हालांकि खेली। मुझे लगता है कि इंपैक्ट प्लेयर में पीयूष चावला भी खेल सकते हैं। हाँ डिपेंडिंग आपको स्पिनर्स की सो जरूरत पड़ती है। चलो ये हो गए 7वां एक बैट्समैन आ अरशद गया, या फिर मोहम्मद अरशद रमनदीप। रमनदीप आ गया। 8, 9, 8 जोफ्रा आर्चर हो जोफ्रा गए। आर्चर हो जाएंगे। 9, 10, जोफ्रा 11 आर्चर भी हालांकि बैटिंग वाली चीज उनके पास भी वो है। नहीं, हम तो चलो बैटिंग तो लोग गिन रहे हैं। एक फास्ट बॉलर हो गया 8, बेरेंडॉफ जेसन होंगे, बेरेंडॉफ बेरेंडॉफ हो गए। 10, 11, कुमार कार्तिकेय। एक 10 और एक और फास्ट बॉलर है इनके पास। अब वो ये कि आपकी जो इंडियन बॉलर के ऑप्शंस में आकाश मधवाल जो उत्तराखंड से खेलते हैं वो हैं, या फिर जो आप रिप्लेसमेंट लेकर आओगे, ठीक है आपके लिए कैमरन ग्रीन भी बॉल डालेंगे, सब कुछ है, बट कैमरन ग्रीन के साथ भी है कि देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि इनके ऊपर वाले बॉल नहीं डालते ना। हाँ तिलक वर्मा डालेंगे चाहे तो आप डिपेंडिंग तिलक वर्मा को मतलब ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बॉल डाल रहे हैं, बट आईपीएल में तो कुछ एक बात बताओ मुझे मनोज भाई, चाहो तो आप ऋतिक शौकीन को क्यों नहीं रख सकते? अगर आपको स्पिनिंग ऑप्शन अगर देखना ही होगा तो फिर तो आपके पास सिर्फ एक ही रहेगा ना, कुमार कार्तिक। इसके बाद तो बाकी दो स्पिनर के साथ मुंबई की स्ट्रेटजी भी नहीं रही है, ये हमेशा कुणाल खेलते थे पहले। लेकिन आप ये भी तो ज्यादातर देखोगे ना कि ऋतिक शौकीन बैटिंग भी तो कर लेते हैं, आपकी बैटिंग भी और लंबी तो हो 7 जाती है। नंबर ऋतिक शौकीन भी हो सकते हैं। वो हो सकता है जो हम 11वां नाम अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलेंगे हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बेरेंडॉफ, आपके पास आर्चर, देन आपके पास एक रमनदीप अरशद में से कोई एक, एंड देन आपके पास कैमरन ग्रीन। चार आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो आप उस स्ट्रेटेजी के साथ भी जा सकते हो। बट हाँ फिर भी इनको समहाउ एक इंडियन पेस बॉलिंग ऑप्शन, यार अब वो है ना कि अब बहुत ही लिमिटेड चीजें बची हुई हैं, क्योंकि ऑप्शन भी हो चुका है, रिप्लेसमेंट भी काफी आ चुकी हैं, तो आपको कौन मिलता है और क्या आप फिर से एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आते हो? इम्पैक्ट प्लेयर जो आपको चाहिए वो इम्पैक्ट डालने वाला भी तो चाहिए ना। एक्चुअली इनके बेंच पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तो इस्तेमाल होने लायक नहीं दिख रहे। नहीं बट एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट प्लेयर में सर ये है कि आप किसी का भी स्क्वाड उठाओगे, क्योंकि वो एक तो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर है, तो उसमें वही है कि कौन अपने पोटेंशियल पर, जिसका डोमेस्टिक में नाम रहा, जलवा रहा, वो क्या वो आईपीएल की स्टेज पर करता है, वो वही वाली बात आने वाली है। तो किसी का भी इंपैक्ट पर आप ये नहीं बोलोगे यार कि ये तो कमाल ही हो गया, अनटिल अनलेस आपको लगे कि यार मे बी जो स्टार्टिंग 11 में होता था उसको आप इंपैक्ट करवा दो कि यार ये इंपैक्ट की तरह यूज होगा। तो सारे डोमेस्टिक के नाम वैसे ही रहेंगे, जिसमें आपको बस ये होगा कि आप वो अपने पोटेंशियल पर डिलीवर इंडियन कर बल्लेबाज अगर इनको इस्तेमाल करना हो, रमनदीप के अलावा कोई नाम है बैटर्स में अगर करना हो, बैटर्स में? अगर बैटर्स में निहाल वधेरा अच्छे, मतलब यंग है, वही चीज और वो है। ऊपर खेलते हैं। हाँ वही ऊपर वो खेलते पंजाब हैं। वही तो फिर खेलते हैं। विष्णु विनोद के लिए भी वही ये है, 25 चार भी खेले, नंबर रणजी तक। ट्रॉफी भी हाँ, खेले, दो, पर ये तीन, ऊपर चार। खेलते हैं। हाँ और अच्छा मतलब कि टैलेंट जो अभी तक जितना इनकी बात हुई है। अगर इनके पास जो खबरें हैं कि भाई दसुन शानका की बात है, तो अगर तो वो आ जाते हैं मुंबई इंडियंस में तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बट भी शानका option को एक आप सही खिलाओगे रहते हैं। कहाँ? आपको फिर उसमें 4 विदेशी कैसे adjust आपको उसमें फिर तो टिम डेविड या फिर कैमरन ग्रीन में से एक को पिक करना पड़ेगा। नहीं बॉलर अब ये है कि इनको कोई जो क्योंकि इंडियन वो भी राइट आर्म पेसर हैं और आपको और एक देखो, जैसे वो मेरे बॉल नाम पे बहुत ये कम, पिछली डालते बारी हैं। भी यही हुआ वो कि- आएंगे तो एज लोअर ऑर्डर बैट्समैन आएंगे। हो सकता है मुंबई उनसे बॉल ज्यादा करवा दे, श्रीलंका की तरफ से पता नहीं वो खुद बॉल क्यों नहीं रोकते हैं डालते। अपने आप को। हाँ। वो नहीं रोकना चाहिए उनको करानी चाहिए बॉल। बट अब ये है कि अभी भी ऐसा ना हो जाए पिछली बार की तरह। क्या होता है कि एक तो रोहित शर्मा थोड़ा सा बुमराह को इस्तेमाल भी अलग तरीके से करते थे, काफी बार ऐसा हुआ कि पहला ओवर भी नहीं डाला है, दूसरा भी नहीं डाला है, तीसरा भी नहीं डाला है, और देन उन 3 ओवरों में स्टार्ट बहुत अच्छी लग गई है, फिर बुमराह आते थे तो लोग उनका ओवर आराम से खेल लेते थे। तो देन अगर वैसी सिचुएशन आर्चर के साथ हो गई कि आर्चर को बचा लो बाकियों को हम मार लेंगे, तब भी मुंबई प्रॉब्लम में और पड़ेगी। इनके अटैक में वो चीज है हाँ। कि भाई आर्चर को छोड़ के बाकियों को अटैक कर सकते हो। लेकिन शनाका अगर आपकी टीम में आते हैं, अगर आते हैं तो आप उनको स्ट्रेट अवे 11 में तो रखेंगे, चाहे आप टीम डेविड की जगह पे रखें, क्योंकि आप चाहे आप जो ब्रेविस की जगह पे रखें। नहीं ग्रीन हो रहे थे अभी। कैमरन ग्रीन और टिम डेविड को 11। नहीं टीम डेविड जाएंगे बट टिम डेविड भी मतलब एज इन अगर मतलब जो उनकी मुंबई का वो देखें अभी, तो वो उनके लिए वो है जो पोलार्ड होते थे एक वक्त पर, और टिम डेविड की एबिलिटी वो वाली है, तो वो वाला मतलब ठीक है शनाका भी सेम रोल कर सकते हैं, बट उनका डिसीजन क्या पहले होगा? टिम डेविड खेले। टिम बट वो डेविड शुरुआत पहले में से टाइम भी- लेते हैं। शनाका का क्या हाँ, है, कभी- वो कभी- इनिंग पेस बाद में करते हैं। मतलब टिम डेविड के Starting साथ में वो आप time लेते हैं। वही पोटेंशियली आप वो पोलार्ड वाला रोल ही देखते हो कि यार कभी 15 पर चाहिए 50। शनाका के तो मुझे वो पारी याद आती है अभी
अभी अभी जो खेल के गए हैं यहाँ पे। नहीं, शनाका ने तो इंडिया के को खिलाफ बहुत तो तबाही धक रख के मारा है। और फिलहाल मुंबई की 11 बनाने में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन माय 11 सर्कल पे आपको 11 बनानी है हर एक मैच में। आईपीएल का मुकाबला मतलब शुरू हो चुका है। बहुत से प्राइजेस हैं, स्पोर्ट्स तक का कोड है। आपको थार मिलेगी, आप आईफोन जीत सकते हैं। दुनिया फोन की बात हो रही है तो इन्फिनिक्स का फोन मैं भी तो आ गया कह रहा हूँ कि बेहतरीन क्वालिटी ये के साथ। आईपीएल ऐसी आईपीएल है जो ना सिर्फ टीवी पे बल्कि डिजिटल मीडिया पे भी आएगी। हाँ। और स्पोर्ट्स तक तो आप देखते ही हैं, तो फोन के जरिए मतलब बेस्ट आप फोन इन्फिनिक्स यहाँ से लीजिए हाँ। और मैच उसी पे देखिए। और इन्फिनिक्स का फोन मनोज को भी तो मिल रहा है ना एक। मनोज को सुना है मैंने अभी तक तो। नहीं वो इतना ही आप कह 4 बार बोलोगे तो सुना या नहीं आपको मिल ही जाएगा। ऐसे बोला गया था तो दीपक को मिला था। मिला था ना दीपक को, दीपक को भी मिला था ना। दीपक को मिला था ना। बैकग्राउंड में आया था बिल्कुल के फोन। इन्फिनिक्स दो तीन शो में ऐसे कहाँ से आया कर देते हैं। आपको हर बार इन्फिनिक्स को Dear Infinix। कहना होगा। मैं तो इन्फिनिक्स, मुझे साथ में फोन की टी शर्ट भी भिजवाइए। हाँ। मैं इन्फिनिक्स की टी शर्ट पहन के बैठूंगा फोन के साथ, सीधे ब्रांडिंग नहीं यार, सीधे दिखेगी। बट ये फोन जबरदस्त है। जबरदस्त क्वालिटी। हमारे पास स्पोर्ट्स तक का एक इन्फिनिक्स का फोन भी पड़ा हुआ है, जिससे आई थिंक आप कुछ लाइव चैट करते हैं जी, मल्टीपल जो अच्छे वाले होते हैं। फोन जो है जो लैपटॉप अच्छे नहीं होते वो दूसरे फोन से करते हैं। बट ये भी है नहीं कि तो राहुल रावत भी तो गए हैं आज। बाय द वे आप लोगों को बता दें कि टीम स्पोर्ट्स तक WWE रेसलमेनिया लॉस एंजलिस चैलेंज करने चले गए राहुल भाई। राहुल रावत ने चैलेंज करना है ब्रॉक इस बार लेसनर को। ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर वर्सेस तो राहुल थोड़ी भाई। देर पहले राहुल जो है वो हेलसिंकी पहुंच गए हैं। कहां हेलसिंकी। पहुंचे? हेलसिंकी। फिनलैंड। अरे यार अच्छा। फिनलैंड। हेलसिंकी में वो उन्होंने फोन करके बताया -3 टेम्परेचर चल रहा है। तो कहते हैं मैं कपड़े, मैंने कहा रहना तो बट उनके जाने से तो थोड़ा तापमान बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा, वहां पे Personality कतार presence लगती है लोग जो है वो हैं? और वहां से अब वो फ्लाइट लेके जा रहे हैं लॉस एंजलिस। कहां जा रहे हैं? LA। मेरे से बोला नहीं जाता, LA। LA बोल देता हूँ। तो 39 है भाई। तो राहुल भी इन्फिनिक्स का फोन लेकर गए हैं वाह, शूट करने के लिए, जो WWE रेसलमेनिया से आपके लिए जो वो भेजेंगे हो सामान। सकता है अभी उसी फोन पर देख रहे हो हमारा लाइव वो। हाँ उसी फोन पे उसी पे उन्होंने भी वीडियो चैट किया था। मैंने कहा यार बाहर ना आ जाना फोन से, क्योंकि जादुई फोन होता है ना। वो जलेबी भी मंगा देता है कभी। वो दीपक बताएंगे आपको क्या क्या जादू उसमें फोन में। हज पे निकल जाएंगे। बट जो इम्पैक्ट वाली बात करी अनिल सर ने, वो हो सकता है क्योंकि जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि राघव गोयल को जैसे उन्होंने स्काउट किया हुआ है और वो सारी चीजें, हो सकता है वो एज एन सरप्राइज एलिमेंट आप कहीं पर उनको भी यूज करो। जो स्पिन ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पीयूष चावला का भी नाम वहां पर है, शम्स मुलानी है, राघव गोयल। थोड़ा सा आपको लगता है जो स्पेशलाइजेशन होती है ना T20 वाली, तो जो अब का जो यंगर लॉट है और जो पर्टिकुलरली रिस्क स्पिनर्स होते हैं, वो थोड़ा सा उसमें और चीजें कुछ डिफरेंट ऑफर करते हैं। एंड मुंबई ने यंग लेग स्पिनर्स को लॉन्च भी किया है। हाँ, मयंक मार्कंडे, मार्कंडे, हालांकि इनके पास पीयूष चावला है। पीयूष चावला के पास तजुर्बा है। अब क्या होता है ना, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन पीयूष की फिटनेस, हालांकि पीयूष अभी 2-3 Domestic महीने भी खेल रहे पहले थे। साउथ अफ्रीका गए थे, जहां पर इनका कैंप लगा हुआ था Okay. मुंबई इंडियंस का, और वहां पर वो ट्रेनिंग भी कर विजय हजारे भी खेल रहे थे। हाँ, तो पीयूष चावला के पास ना तजुर्बा है, तो वो सारी चीज है। मुझे लेकिन इस सीजन में देखना है कार्तिकेय को और मैं अर्जुन तेंदुलकर को देखना चाहता हूँ शन यार। खान को। मैं अर्जुन तेंदुलकर को भी वो देखना तो दिखेंगे आपको कुछ मैचेस के बाद। बट इस मुंबई को देख के आपको क्या तिलक के लिए ये सीजन होगा कि हम अगली सीरीज में बोलेंगे इनको इंडिया खिलाओ? मतलब क्योंकि पिछली बार ये बात हुई थी, और अगर वो बॉल डाल रहे हो थोड़ा बहुत एक आध मनोज जी, लेकिन आपकी जो 11 है ना, उसमें 3-3 बंदे ऐसे हैं जो इंडिया खेल रहे थे, अभी खेलेंगे। आपके नहीं, रोहित शर्मा खेलेंगे वालों का नहीं है, बट अगर देखो पिछली रोहित बार शर्मा, भी सूर्य कुमार और ईशान देखो तीनों की दांव पे लगी हुई है अभी। तिलक के सर टेम्परामेंट ने भी इंप्रेस किया था पिछली बारी, जो उन्होंने टेम्परामेंट भी शो किया, नॉट जस्ट हिज स्किल्स, बट वो आपको लगा कि यार कि इवन आई थिंक रोहित शर्मा ने बोला था कि ये लड़का है जो तीनों फॉर्मेट खेलेगा कल को। दूसरे सबसे ज्यादा रन इन्हीं के थे पिछले बार एमआई में। मुंबई इंडियंस में अगर हाँ, बैटिंग की बात ईशान करेंगे, किशन हाँ ईशान किशन की बात में इन्हीं के थे। और उनमें वो चीज नजर आती है, उनकी बैटिंग भी मतलब वही है कि हमने टीवी पर भी देखी है, ग्राउंड पर भी देखी है, तो वो एक अलग सा फील आपको आता है उनको जब वो बैट करते हैं उनके। मनोज वही चीज ना कि आईपीएल में हम बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको पहले सीजन में बहुत अच्छा खेलते हुए देखते हैं, बट वही है कि अब इस साल वो कैसा करते हैं। कुछ मैचेस में इनको था कि एक अच्छा शॉर्ट बॉल जब आया तो थोड़ा सा मतलब कि डिस्कम्फर्ट में थे वो वहां पर, अच्छी शॉर्ट बॉल, बट उसमें क्या था कि अच्छा शॉर्ट बॉल एट गुड पेस, और इस नॉर्मल पेस पर होगा तो इस बार बॉलर जो है इनको रीड करके भी आएंगे उस तरीके से, तो तैयारी के साथ आएंगे, तो इस बार ज्यादा तो मुंबई की टीम नजरें पहुंच गई है कि रहेंगी नहीं उनके आगे ऊपर। प्लेऑफ में? मुश्किल लग रहा है, बॉलिंग थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लग रहा बैटिंग है जबरदस्त। मतलब ये वो टीम है जो सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जीती है, बट इस टीम को देख के मतलब
पोलार्ड, हार्दिक, कृणाल के जाने के बाद से पता नहीं ये टीम फीकी फीकी सी लगती है। नहीं, लेकिन जय भाई उनको भी तो एक बार बताओ ना, सेट होने में समय तो लगा था। ठीक है, कायरन पोलार्ड लंबे समय से खेल रहे थे, हार्दिक और कृणाल तो बहुत लंबे टाइम खेलते खेलते वो बन गए थे। हो सकता है कैमरन ग्रीन, टिम डेविड इस तरीके के, और डेवाल्ड ब्रेविस भी अब धीरे धीरे जब यहाँ से वापस आएंगे तो हो सकता है वो भी वैसी पेयर बन जाए। मुंबई इनकी गेंदबाजी कमजोर हो जाती है, बल्लेबाजी तो आप फिर भी मैं कह सकता हूं। बॉलिंग है कंसर्न। हो सकता है गेंदबाजी कि एक कंसर्न हो रिप्लेसमेंट जाती की बात हो, जब दोनों प्लेयर्स के बारे में, जब जसप्रीत बुमराह की बात हो जाए, रिचर्डसन, तो हो सकता है कोई एक ऐसा नाम आ जाए। बट वही ना, कोई नाम बचा नहीं है वैसे नाम हम, उस तरीके से अभी और उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे शहद मुश्ताक में सारे तो जो टेकन है। ज्यादातर प्लेयर लिए जा चुके एक हैं, नाम किसी जो न किसी सीएसके बड़ी चर्चा कर रहा था, कोटजे को लेकर बात हो रही थी, तो हो सकता है कि हाँ जेरार्ड कोटजे जो उनकी जगह फिर मगाला ही आए वहां पर भी, तो हो सकता है कोटजे आए तो फिर थोड़ी एक डिस्कशन उन पर भी हो जाए। हालांकि वो जो मधुशंका है उन्होंने भी बॉल बुरा नहीं डाला था, जो हमने देखा उनको, जो लेफ्ट आर्म और ऊपर अप फ्रंट मूवमेंट वगैरह है वो सारी चीजें, पर अभी वो भरोसा नहीं है ना यार बॉलिंग वाला, जो एक वक्त पर आपको लगता था मुंबई के साथ की ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, चेन्नई बात करेंगे हम लोग उस पे। उन पर आएंगे। चेन्नई का भी वैसा ही है, शाम को चेन्नई मुंबई में पहुंच रही है, चेन्नई की भी बॉलिंग प्लेऑफ में मुश्किल है। पॉइंट्स पंचों की कितने राय है देंगे आप? कि- पंचों की राय है कि मेरे पॉइंट्स ख्याल क्या से देंगे टीम चेन्नई, और थोड़ा बहुत बायसेस हर इंसान की सोच में होंगे ही होंगे। अगर आप मुझसे अभी पूछें तो चेन्नई, पंजाब, गुजरात, एक टीम और, वो एक टीम चेन्नई, पंजाब, गुजरात, बैंगलोर, पंजाब के लिए हालांकि लखनऊ, ये भी एक थोड़ा सा झटका है कि आ रहा है। दिल्ली, हाँ दिल्ली दिल्ली बुरा नहीं है। ये दिल्ली से प्रॉब्लम में फंस रही है, मिडिल ऑर्डर ऋषभ पंत वो की एक absence ऋषभ में। पंत के जाने से। राजस्थान 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 सर, तो राजस्थान नहीं, तो इस बार तो मुझे लगता है कि और कट थ्रोट होगा कंपटीशन, बिकॉज चेन्नई इज वन टीम जो मुझे लगता है कि इस साल प्लस बहुत अच्छा करेगी, होम अवे करेंगे। वाला। इसीलिए, और उनकी टीम भी अच्छी है यार। 8 बजे आज और चेन्नई पंजाब का को भी होगा। अगर आप देखते हैं। देखें, आई विल नॉट रूल दैट आउट। बट ये आ रहा है कि शायद लिविंगस्टन शुरुआती मैचेस मतलब एक दो मैचेस के लिए हल्का एक डाउटफुल दो है, मैच में क्या फर्क पड़ता क्योंकि अब वो है ना कि बेस्टो भी नहीं है, क्योंकि सर स्टार्ट कभी है? उन्होंने शॉट वही रख तो लिया। जीतते हैं, शॉट हाँ, रख लिया। शॉट है ना, उन्होंने जल्दी जल्दी वही जल्दी तो, जल्दी- एक आध दो मैचेस तो वो जीतते हैं। और bowler उनकी सही है। कभी कभी होता है ना कि आप स्टार्ट में हार यार बाय द वे, जय इज आल्सो पंजाब सपोर्टर, लेट मी टेल यू। मैं कहां से अरे अरे पिछले ये साल याद लखनऊ नहीं है? सुपर जायंट्स सपोर्ट अरे बट फिर भी यार, जय में थोड़ा बहुत तो था पंजाब के लिए सिंपैथी फैक्टर। वो तो आरसीबी को हराना थोड़ा बहुत पता नहीं कब दिखेगा। आप लोगों ने मुंबई को एकदम खारिज कर दिया भाई। नहीं, मैं खारिज उनके नहीं साथ किया है सर, खारिज आप लगा नहीं दीजिए। किया। आप कितने अंक दे रहे हैं? एलमेर बाबा क्या कहते हैं? मैं उनको देता हूँ 7 अंक। अच्छा, बाय द वे हमारी बाबाओं का क्या होगा? बाबाओं पे तैयारी हो रही है। तो बाबाओं स्पोर्ट्स तक पे इस आईपीएल में दाढ़ी रंगवा के आएंगे बाबा लोग। एक तो इस बार एक नहीं, हाँ। 2 नहीं, तीन 3 बाबे हैं। बाबा जी, 3 बाबाज। उसके अलावा एक इंडियन पैसा लीग शो वो लॉन्च होगा, जिसमें हर रोज प्लेयरों का जो इंडेक्स है आरओआई वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। उसके अलावा सुना है सना जी आ रही हैं, सना कौन है, अब ये बताइए आप। ये अभी बात चल रही है उनसे। थोड़ा सा अभी रिवील नहीं टीवी करते। इंडस्ट्री की सबसे सबसे खूबसूरत एंकर, सना जी मतलब सबसे खूबसूरत एंकर एवर सना, वो कहां पे दिखेंगी? स्पोर्ट्स तक। कल आप उनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए, हैं? और अगर हो तैयारी सके तो पूरी। मैं वो इंट्रोडक्टरी शो करा दूं यार, मैं भी। कौन होगा? मैं आपके उनको साथ ही रिसीव है। करने चले जाऊंगा, मैं उतने में ही खुश हूं अभी तो। आप रिसीव आप शो करके करिए उसको उनके ब्रीफ साथ। भी तो कराएंगे। हाँ हाँ, सना को ब्रीफ कौन थोड़ा सा करेगा? वक्त मिल जाएगा वहां पर। सना की हिंदी कैसी है? एकदम टॉप। हाँ, थोड़ा उर्दू अल्फाज है उनके पास, सना है तो, है हाँ हाँ, ना? तो ठीक है। एक्सेंट आता है उनका। तो आप मुझे बता दीजिए कि कलर कोऑर्डिनेशन क्या करनी है, मुझे कल क्या किस तरह के कपड़े पहनने हैं। और सना कल आप लोगों कल या परसों? कल सना आपकी स्क्रीन पर, परसों स्पोर्ट्स तो पर। मैच है ना, कल थोड़ा सा उनसे। और सना पूरी आईपीएल में रहेंगे हमारे साथ। हाँ, उसके आईपीएल अलावा राउंड अप विद सना। हाँ, इसके अलावा एक जासूस आईपीएल जासूस भी है भाई। जासूस नहीं है बेसिकली, जासूस नहीं है वो, जासूस नहीं है, खुफिया जासूस वो नहीं है एक और तो वो भी बच रहा कल। था, बोल और रहा हूं मैं नाम। और विक निक शो, फैशन विक निक पिकनिक। विकनिक में इस बार आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करिए फिर। आप कुछ सोचिए, हाँ हाँ, चलिए ठीक। क्योंकि निक को लेके आना बड़ा मुश्किल है। निक तो अभी भी आज कहीं गए निक हैं। को आप मालूम है कि एक ही चीज उनको आप वो करा सकते हैं, गुड फूड। गुड फूड ऑस्ट्रेलिया में वो पिकनिक को पूरा सीरियसली लेते थे, एंजॉय करते तो थे। आपको भी वैसा करना पड़ेगा। डन।
थोड़ा उसके अलावा और क्या क्या है सर? आईपीएल तो हमारे पास है ही इसीलिए। और क्या क्या है हम हमारे पहले टेस्ट और करके हमारे देखेंगे ना, जो पास अच्छा होगा वो स्टाइल है। बोलेंगे भाई। हैं? आईपीएल स्टाइल जो है। आईपीएल और वॉच पार्टी भी होती है बाय द वे, वो Watch तो party। आपने ही शुरू की थी तब। हाँ वो तो बहुत तो पहला पिछले पहला। साल हमने स्पोर्ट्स तक ऐप पे ऐप की थी। पे। और लोगों को फिर से बता दें, पूरे मैचेस फॉलो करने के लिए स्टैट्स इस बार ऐसे होंगे कि आप मतलब कमाल है। उसकी तो तैयारी होगी। स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल। स्पोर्ट्स तक ऐप पे वॉच पार्टी पूरे मैच के दौरान लाइव रहती है, खाना पीना चलता रहेगा। गौरव शिंगल जी अगर देख रहे हो तो बजट सैंक्शन कर दीजिए। उसके अलावा हमारी भी तो आपस की राइवलरी रही है। हमारी तो रहेगी ही रहेगी। इस बार तो मतलब टीमों वो की है कि rivalry भाई और टीम के फैंस इस बार मुंह में मारना सबके पंजाब, कहना कि जीतेगा तो हर पंजाब बार है। क्या होता था सर, हर बार क्या होता मुंह पे मारा। था, एक आध दो लोगों की अलग अलग एक साथ दो टीमें हो जाती थी। जैसे मेरा राशिका का आरसीबी हो जाता, मेरा धीरज का आरसीबी हो जाता था। बट अब की बार तो मतलब सब अलग ऐसे है ना, अलग है। सब इस अलग बार है। ना घोड़े खोल दो सारे। जानी दुश्मन। लखनऊ, पंजाब, चेन्नई, मुंबई, राजस्थान, हैदराबाद, राजस्थान, मुंबई, राजस्थान का भी नाम लो। KKR, हैदराबाद। राजस्थान। और अरे वो सब- पंकज भादानी जी ने बोलता है? ऑस्ट्रेलिया से ओहो। कहा, मनोज एंड विक सर, आई सेंट यू क्वेश्चन ऑन इंस्टा, प्लीज आंसर। लो ना, Check कर लो। आपका इंस्टा क्या है? वही है? सेम है। क्या है? मनोज डिमरी। मेरा भी वही है, विक्रांत डॉट गुप्ता 73। कुछ आपका? बदलाव नहीं हुआ। अनिल सिंह 1601 ही है। सर अनुज शुक्ला 10, जी सर। आपको जय याद डॉट है जायसवाल 5। गजब की मेमोरी है आपकी, मतलब ऐसे ही है। राजेश कह रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर टू बी यूज्ड इन फर्स्ट 14 ओवर्स ऑफ एनी Any इनिंग्स। रूल कंफर्म्ड है? कंफर्म में अभी कुछ तक कुछ भी मतलब नहीं आया इस अब वो सैयद मुश्ताक में तो यही चीज थी, बट कुछ उस तरीके से वैसे नहीं आया है। पंकज जी कह रहे हैं नंबर तो कि दीजिए टीम मुंबई को। 6। अनिल सर 7-7, 7। क्योंकि एटलीस्ट उस टीम के पास एक कल्चर है, 5 बार की चैंपियन है, सो उनके पास मसाला आ गया है। 5 बार की चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी उसमें कितने नहीं, हैं, ये मसाला देखिए। तो आ गया है ना। आप जब डेविस की बात कर रहे हो, जब आप उनके कैमरून कैमरून ग्रीन की ग्रीन। बात कर रहे हो, तो फिर आर्चर भी हैं। So, 6 ही लग रहा है, मेरे मतलब लिए भी 6 नंबर। 6 नंबर। क्योंकि बॉलिंग इनकी बहुत वीक है। मुंबई वालों, हमने आपको 7 नंबर दिया है एक आर्चर को छोड़ के बाकी और कोई पूरे आईपीएल में। पंकज जी कह रहे हैं कि इस बार ये भी इंग्लैंड जाना चाहिए था इंडिया को सीरीज खेलने। वो कह रहे हैं कि अगर WTC साइकिल में साउथ अफ्रीका हमारा 2 बारी रहा बैक टू बैक, तो इस तरीके से चाह रहे थे कि वहां पर भी जो है टीम जाती और इंग्लैंड में भी साथ में जो WTC या फिर टेस्ट मैच का एक मजा तो रहता है इंग्लैंड में। बट फिर वो ये ना कि एशेज भी है इंग्लैंड की, बाकी फिक्चर्स भी, बाकी भी आपको बोर्ड्स को एंटरटेन करना पड़ता है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से क्या कुछ है। विक्रम जी बोल रहे हैं कि अर्जुन तेंदुलकर के बारे में भी आप लोग बात कीजिए। मैं तो आई वुड वांट टू सी अर्जुन तेंदुलकर यार। इस बार मुझे भी लग रहा है कि प्लस खेलते हुए दिख रोहित जाएंगे। शर्मा ने भी बोला इस जो बार है, खेल जाएंगे। वरना ऐसे खुल के तो यही बोलते हैं कि भाई ठीक है we'll बट do, ऐसा we'll ना हो ना try, कि जैसे जो ऐसा पिछली बारी कुछ हो। सिचुएशन आ गई थी कि मुंबई अब बाहर ही हो चुकी है तो अर्जुन को खिला लो। तो क्या ही मोटिवेशन होगा हाँ, उससे? तो वो थोड़ा अगर आप उनको करना चाहते हो भरोसा उस तरीके से, तो पहले से अब देखते हैं कि कैसे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर है जो भी चीज है, क्योंकि बॉलिंग यार अभी भी वो भरोसा नहीं दे रही है आपको। बस एक ही चीज है, जो रिप्लेसमेंट हो अगर उसमें कोई आ जाए। हाँ, कि उसमें आप बोलोगे स्ट्रेट अवे, बस, पर हाँ। क्या ऐसे नाम बचे हैं, ये भी चीज है ना, आप थोड़ा सा इसमें भी देखना पड़ेगा। कहाँ से आएंगे प्लेयर्स? हाँ, क्योंकि सारे तो विदेशी ऑलरेडी लेके आएंगे तो कोई फायदा नहीं है आपको। कोई मतलब नहीं है, आपके पास ऑलरेडी Already प्लेयर विदेशी पड़े हुए हैं। हैं। अगर वैसे देखो तो चलिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, नहीं। उसको भी हम लेकर आते हैं, तफसील उसके लिए लेके आते हैं। आप उस बड़ी खबर के लिए स्टैंड बाय, और स्पोर्ट्स तक को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। माई 11 सर्कल ये आपका प्लेटफॉर्म रहेगा राइट थ्रू द आईपीएल। जीतने के लिए क्या क्या इनाम है और कोड क्या डालना है, अगर आप इसको इसी चैट की स्पोर्ट्स डिस्क्रिप्शन से 20% डाउनलोड मिल जाएगा फटाक यस। से। और इन्फिनिक्स का फोन है, बड़ा सस्ता फोन है भाई, कमाल का फोन है। अगर आपने मैचेस देखने, स्ट्रीमिंग और स्पोर्ट्स तक देखना है, दिस इज द फोन। रख दे फट्टे। बाय बाय।